ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये तीसरा अध्याय है और स्वधर्म का निरूपण चल रहा है। स्वधर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अपना कर्तव्य पालन करना यही स्वधर्म के अंतर्गत ग्रहण करना है। और अपना कर्तव्य पालन ना करके दूसरे के कर्तव्य पालन को करने लगना, या सीधी भाषा में अपने काम ना निपटा करके और अपना जो काम करने योग्य था उसके लिए तो कह दिया ये ठीक नहीं है, और दूसरे का काम करने लगे उससे अपना कुछ भला होना नहीं है। ऐसे काम से अच्छा होता कि वो अपना वाला काम करते जिससे अपना भी कुछ भला होता। इस करके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने निरूपण किया कि अच्छी तरह आचरण में लाया हुआ दूसरे का कर्तव्य पालन रूप धर्म से गुण रहे तो अपना कर्तव्य पालन रूप जो धर्म है वो ज़्यादा उत्तम है। और अपना कर्तव्य पालन रूप धर्म निभाते हुए यदि मर भी जाए तो कल्याणकारी होता है, ऐसा कहा। और दूसरे का कर्तव्य पालन यदि करते भी रहें तो अंततो गत्वा भय देने वाला हो जाता है, ऐसा कहा। पर किसी ने कहा महाराज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्तव्य पालन तो बखूबी निर्वाह करते हैं, गलत रास्ते में नहीं चलते, ईमानदारी का रास्ता पकड़े हुए हैं, फिर भी महाराज उनसे पाप कर्म बन जाता है। इस पाप कर्म बनने के पीछे क्या हेतु हो सकता है, ये क्यों बन जाता है? सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह हम कर रहे हैं समय समय पर, फिर भी पाप कर्म बन जाता है। ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, अर्जुन प्रश्न भी रखते हैं कि हे महाराज, ये सारे कर्मों को निर्वहन करता हुआ, अपने कर्तव्य पालन रूप धर्म का निर्वहन करता हुआ, फिर ये पाप क्यों कर बैठता है? बंधुओं, पाप करने के पीछे कल हमने चर्चा की थी, कोई न कोई कारण बन जाता है। करता करता आदमी भी सही रास्ते पर चला जा रहा है और यदि उसे कोई कामना जागृत हो जाए, उसके अंदर कामना ना भी होवे, जैसे गलत लोगों की संगत में पड़ के बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसे ही यदि दुर्व्यसन वाले लोगों की संगत करेंगे। किसी ने कहा काम आपको नहीं सताता है, ये अच्छी बात है, पर कदाचित आपने कामी पुरुषों की संगत की तो आपको काम सताएगा, उसके द्वारा पाप कर्म बन सकता है। तो पाप कर्म बनने के पीछे कामना ही हेतु कही गई है। वो कामना चाहे आपके अंदर से पैदा हो जाए अथवा बाहर देख के पैदा हो जाए। और जितनी भी कामनाएं हैं ये सब रजोगुण से उत्पन्न होती हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति
ये प्रश्न पूछा, क्या हे वार्ष्णेय, यह मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर के ये पाप कर्म कर बैठता है? ऐसा प्रश्न रखा गया है। श्री भगवान उवाच। अब भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम्। कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवा। ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये यद्यपि ये दोष सभी को सताते हैं, तथापि रजोगुण से जो ग्रसित हैं उन्हें जरा ज़्यादा ही सताते हैं। घर गृहस्थी का जीवन जो कि क्रिया से संपन्न होता है और सारे जीवन भर ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और इस आशा से करते हैं आज नहीं तो कल हमारे दिन फिर जाएंगे, अगला सुबह हमारा अच्छा होवेगा, कहीं ना कहीं ऐसी आशा लगा के ये कर्म करते हैं। पर रजसस्तु फलम दुखम, ये रजोगुणात्मक घर गृहस्थी के कार्य, ये कर्तव्य पालन अंत तो गत्वा दुख ही दे करके जाते हैं। जो सुख हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे कहीं खाज हो जाए शरीर में तो खुजलाने में आनंद आता है, पर खाज बढ़ती ही जाती है। तो इसी प्रकार से इस घर गृहस्थी के जीवन में अभी तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ा लेंगे ठीक हो जाएगा, सब पढ़ जाएंगे, फिर जॉब लग जाएगी, विवाह कर देंगे। ऐसे छोटे छोटे कार्यों का आशा लगा करके आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। मानो खुजली, एक बार खुजला लिया अच्छा लगा, फिर दूसरी बार खुजला लिया, पर ये खुजली बढ़ती ही जाती है, खुजली का अंत नहीं होता। ये कामनाओं का अंत नहीं है। ये काम के लिए किसी ने ऐसा भी कहा कि काम सुख लेने के लिए संसार की समस्त सुंदर स्त्रियों को किसी एक को दे दिया जाए तो ये तृप्त हो जाएगा, तो भी है तो ऐसा कहा गया कि तो भी तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए काम के लिए कहा, इसका पेट बहुत बड़ा है, इसका भरता ही नहीं, कभी ये भरेगा ही नहीं। इसलिए बंधुओं, इसको छोड़ने के लिए तो संतों ने, आचार्यों ने, सज्जन पुरुषों ने, इंद्रिय निग्रह करने वाले जो महापुरुष लोग हैं, उन्होंने बताया आप जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ, वरना काम की ओर चलने का अंत नहीं है। कितना चलोगे, चलते रहोगे। और मृग मारीचिका की तरह, जैसे मृग मारीचिका होती है वहाँ तपती हुई बालू होती है पर जल देखता है, और ये मृग उस जल को पीने के लिए उस मृग मारीचिका में जाता है, पर बंधुओं से जल तो क्या मिलना, जल की आशा में आगे से आगे बढ़ता जाता है और प्यास बढ़ती जाती है, जल मिलता नहीं, अंत तो गत्वा गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, ये मर के गिर जाता है। इस काम सुख के विषय में ही ऐसा भी कहा है, आप जब से समझ जगाए हैं, जब से शरीर कामयाब हुआ है, तब से लेकर आज तक आप अपना आत्मनिरीक्षण करें। क्या प्यास बुझ गई है? अगर बुझ गई है तो अच्छी बात है, पर प्यास बुझती ही नहीं है। किसी ने कहा कि काम सुख लेने वाला कोई था, भगवान से प्रार्थना करता था कि हमें काम सुख प्राप्त हो,
अमुक पुरुष अमुक स्त्री मुझे प्राप्त हो। ऐसी वो प्रार्थना किया करता था। परमात्मा ने उसकी प्रार्थना सुनी तो किसी ने कहा, मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की और मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। ये ऐसा मर्ज है कि इसका सेवन करने से ये मर्ज बढ़ जाता है, घटता नहीं है। इसलिए रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए विद्वानों ने तो कहा कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप रुक जाओ और रुक कर के विचार करो। इस काम की तृप्ति काम सुख में नहीं, बल्कि कामनाओं के जीतने में है। काम के लिए जहाँ हो, जैसे रुक जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। वरना ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम अकेला ही नहीं, फिर कामना की पूर्ति न होने पर इसे क्रोध आता है और क्रोध के बाद में लोभ। इस तरह से काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्य एनमिहि बैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न ऐसा काम, यह काम ही क्रोध के रूप में तब्दील हो जाता है। ऐसा महासना, ये काम बहुत खाने वाला है। बताया ना कि बचपने से लेकर जब से सूरत संवारी है, काम से ले वो बुढ़ापा आ गया है अब, पर काम से तृप्ति हो गई है क्या? क्या नहीं लगता है कि अब मुझे प्राप्त ना हो? ऐसा लगता है क्या? तो आप पाएंगे काम से तृप्ति नहीं हुई है और ना होगी। ये काम ही जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध के रूप में तब्दील हो जाता है। ऐसा महासना, ये काम जो है बहुत खाने वाला है, जिंदगी भर खाता तब भी तृप्त नहीं होता, ऐसा कहा। तो ये कैसा है? बहुत खाने वाला तो है ही है, साथ में बड़ा महापापमा, बड़ा पापी है। मन में तरह तरह के गंदे विचारधाराओं को धारण करता है और पाप में विचारधारा का ही सेवन करता है। ये बड़ा पापी है। एनम यही बैरिणम विद्धि। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा के तौर पर इसको बैरी ही समझो। किसको? इस काम को ही बैरी समझो कि ये विषयों में कामना विषयों में लग जाती है, विषय सुख में मन चला जाता है। इसलिए इस विषय में इस काम को ही सबसे बड़ा बैरी जानो, यही वह सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा काम। और ये अंतर्यामी आत्मा को अथवा ज्ञान को कैसे ढके रहता है, इस बात की भी चर्चा करते हैं। अच्छा, ये काम क्रोध लोभ और मोह ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और सतोगुण से जो कार्य होता है, रजोगुण से जो कार्य होता है, तमोगुण से जो कार्य होता है, उसका भी विवेचन आता है। आगे 14वें अध्याय में इसका विस्तार पूर्वक निरूपण आने वाला है। पर सात्विक क्रियाएं हमें ज्ञान वैराग भक्ति की ओर ले जाती हैं, और निष्काम कर्म के चलते ज्ञान वैराग भक्ति से इसे परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। और रजोगुण से इसके अंदर कामनाएं और बढ़ जाती हैं, और कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। इसी प्रकार लोभ है, इसी प्रकार से मोह है। मोह से ग्रसित ये साधक कोई भी है जिसको मोह अधिक है, वो पक्षपात करने लगेगा। इसलिए इस विषय में ये काम क्रोध लोभ आदि के विषय में आप सबसे बड़ा बैरी इसी कामना को समझिए। इस कामना के चलते काम सताता है, कामना के चलते क्रोध और लोभ भी सताते हैं। इसलिए कभी ना आघाने वाला ये काम बड़ा पापी है।
परमात्मा की प्राप्ति के विषय में इसको तुम अपना शत्रु जानो, ऐसा कहा। और ये कामरूप जो शत्रु है, हाँ, इसके द्वारा, इस कामरूप शत्रु के द्वारा इसका ज्ञान ढका हुआ है। किसका? साधक का कहो, जीव का कहो, ज्ञान ढका हुआ। ज्ञान क्या है? सत्तात्मक, अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता, जिसको ज्ञानवान महापुरुष मैं बुद्धि करके स्वीकारता है, देह मन बुद्धि आदि को मैं नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा धूमेन बन्नी, जैसे अग्नि से, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार से, अथवा जेर से जैसे गर्भ ढका रहता है, वैसे इसके काम के द्वारा अथवा कामना के द्वारा इसका ज्ञान ढक जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये श्लोक संख्या है 38 और ये अध्याय 3 का श्लोक है। एक बार इसको ध्यान से देख लें। धूमेन म्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन वाचा, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। यथा धूमेन बन्नी, जैसे बहुत तेज धुआं निकल रहा हो, जहाँ कहीं भी चारों ओर फैल रहा हो, समझ लो वहाँ आ गए। यत्र धूम्र तत्र तत्र बन्नी, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि जरूर होती है। तो कहते हैं कि धूमेन म्रियते, यथा धूमेन बन्नी, जैसे धुआं से अग्नि, मलेन आदर्शः, और मैल आ जाने से जैसे दर्पण ढक जाता है, यथा जिस प्रकार से उल्बेन गर्भावृतः, जिस प्रकार जार के द्वारा अथवा जेर के द्वारा गर्भ ढका रहता है, तथा तेन इदम आवृतम, उसी प्रकार इस कामना के द्वारा, इस काम रूप शत्रु के द्वारा, इदम आवृतम, ये अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता रूप जो ज्ञान है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको बुद्धि देश का साक्षी बोलते हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा इस काम रूप शत्रु के द्वारा ढका रहता है, कामनाओं के द्वारा ढका रहता है, ऐसा कहा। और किस प्रकार से ढका रहता है, ये बात पहले ही बता दी। जिस प्रकार से धुआं से अग्नि तो होती है, पर अग्नि धुआं से ढकी हुई दिखती है, ऐसे ही हमारे आपके अंदर में देह मन बुद्धि आदि जो हैं, इनके द्वारा इसका जानने हारा ढका हुआ है। जैसे आभूषण के द्वारा सोना ढका रहता है, ऐसे ही धुएं के द्वारा जैसे अग्नि ढकी रहती है, गंदगी की से जैसे दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार से जैसे कि जेर के द्वारा गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा, तेन उस काम के द्वारा, इदम आवृतम, ये अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता रूप जो ज्ञान है, कामना के द्वारा सदा ढका रहता है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये सबसे पहला काम क्या करना है, हमने कामना से बचना है। तो बोले कामना से बचना है, कैसे बचा जाए कामना से? और कामना तो अंदर से भी उत्पन्न होती है और बाहर के देश काल परिस्थितियां देख करके भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पहले इस बात का पता लगे कि ये काम रहता कहाँ है, इस काम का निवास कहाँ है,
यदि ऐसा काम के निवास का पता लग जाए तो जहाँ रहता है वो नष्ट कर दिया जाए, तो काम का भी ना खात्मा हो जाएगा। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं ये काम के वास स्थान कौन से हैं, इस बात पर अब चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से चर्चा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये काम कहाँ रहता है, इसके विषय की चर्चा करते हैं। कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ये काम कहाँ रहता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि मनः बुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते, ये सबके सब इसके अधिष्ठान हैं। बोले किसके? इसी काम के। ये काम जो है ना माया का सबसे बड़ा बेटा है। इसके बाद है क्रोध, इसके बाद है लोभ और इसके बाद है मोह। काम क्रोध लोभ मद नाथ नरक के पंथ। नरक का रास्ता यहीं से जाता है। कामी आदमी नरक को जरूर जाएगा, ऐसा मानो कह रहे हैं। क्रोध में भर करके जो अपने से बड़ों का सत्कार न करके उनको अपमानित करते, उन पर हाथ उठा देते हैं। जो पूजनीय हैं उन पर व्यर्थ में ही ऐंठ दिखाते हैं, अपमानित करते हैं सभी के बीच में, ताकि दोबारा ये ना आवे। केवल इतना ही अभिप्राय रख करके इन्हें लगता है कि हमने तो कमाने खाने लगे, अभी दूसरा आ रहा है, ये आना बंद कर दे। बस इतने बात को लेकर के आप दूसरों का अपमान करते हो। ये अपमान आपको सीधा नरक का द्वार खोल दे रहा है। काम तो खोलता ही है। कामना की पूर्ति ना होने पर जब क्रोध सताता है और आप अनाप शनाप बोल जाते हैं, अपना शरीर भी दुखी होता है, अपना शरीर भी कष्ट में गिराते हो और दूसरे को भी कष्ट पहुंचाते हो। ये आप क्रोध के द्वारा नरक का रास्ता खोले दे रहे हो अपने लिए। इसी प्रकार काम क्रोध और फिर लोभ। काम आया, क्रोध करके आप मान लो डरा धमका करके दबा दिया और फिर जो मन में आया वो किया आपने, तो लोभ बढ़ जाता है। और लोभ बढ़ जाने से, और लोभ बढ़ जाएगा तो आप अनीति जरूर करेंगे, घूसखोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे। तो दूसरे की मेहनत का कमाया हुआ पैसा आप जब अपनी जेब में डालेंगे तो ये मेहनत का कमाया हुआ दूसरे की मेहनत है, ये जब आप ले जाएंगे तो ये आपका कर्म आपको नरक की ओर भेज देगा। इसी प्रकार मोह है। ये मोह जो है कैसे नरक पहुंचाता है और जीते जी भी कैसे तबाही ला देता है, इसके विषय में तो आप महाभारत को देखिए, जहाँ से ये गीता जी आई हैं। मोह से ग्रसित राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के द्वारा जहर दिया गया, पर उसे खराब नहीं लगा। इसने गलत किया ऐसा ना बोला, ना उसने उसे दुर्योधन को कभी रोका भी नहीं। मोह से ग्रसित ये भीमसेन को जहर देते हैं, ये जुआ खिलाते हैं, राज हड़प लेते हैं, पर इन्हें नहीं लगता ये गलत हो रहा है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि दुर्योधन मेरा बेटा है और वो पांडव लोग हमारे भाई के बेटे हैं। इस करके ये मोह से ग्रसित
होने की वजह से ये पक्षपात करता है और अपने पुत्र दुर्योधन आदि को कभी भी अन्याय करने पर भी मना नहीं करता। ये मोह की महिमा है। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। और तेहिते उपजय पुनबौ सूला, ये मोह आप धारण करते जाओ। पहले पुत्र का मोह, फिर पोतों का मोह, फिर पता नहीं कितना मोह, फिर 2-4 प्लाट और खरीद ले, फिर उनको देखने जाओ सुबह शाम। हाँ, इसी तरह से परिवार बढ़ता जाता है। जैसे रेत में पानी की बूंद डालो सूख जाएगी, फिर दूसरी डालो वो भी सूख जाएगी, फिर एक लोटा जल डाल दो, पानी सब सूख जाएगा और वो गीली जगह बढ़ती जाएगी बालू में। ऐसे ही आपका मोह पहले बेटे के प्रति था, वो और बढ़ गया। 1-2 बूंदे पानी पड़ गए, फिर और समाज जुटा और समाज जुटा। जैसे रेत में डाला गया पानी सब सूख जाता है और जमीन जितने बीच में डाला वो गीली गीली दिखने लगती है। उसी प्रकार से धनपुत्र स्त्री आदि में ये आपका मोह फैलता जाता है। और उन बांधवों के लिए आप क्या नहीं करते, अन्याय से धन भी संग्रह करते हैं। यदि न्याय करोगे तो और इसी परिवार के द्वारा जब आप अपना स्वधर्म पालन करेंगे तो इसी से पुण्य भी बनेगा। इनको संस्कार अच्छे दोगे, इससे आपका पुण्य बनेगा। तो आपको कोई नरक नहीं भेज सकता, आपके कर्म ही नरक भेजते हैं। आपने ऐसी संतानों को पैदा कर दिया संस्कार विहीन, न खुद संस्कार सीखे और न ही उन्हें सिखाए। लिहाजा आप तो उल्टा सीधा चला ले गए, बाद में तुम्हारी संतानों ने वो काम किया जो सीधे सीधे आपको भी, वो तो नरक गए आपको भी ले गए। इसलिए बंधुओं, केवल ब्याह कर लेना, संतान पैदा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें पढ़ा लिखा करके सतमार्ग में लगा देना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म बनता है। यदि ऐसा हम कर देंगे तो हम इन सब से बच कर के और सतमार्ग की ओर चल रहे हैं ऐसा कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है उसी प्रकार से इस कामना के द्वारा अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता ढकी रहती है। ये कैसा चैतन्य है जिसके लिए उपनिषद में कहा है, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चैतन्य है। उस चैतन्य का नाम क्या है? उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं। ये शुद्ध चैतन्य सत्तात्मक है और सब में एक है, आनंद स्वरूप है, सत्तात्मक है। पर ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कामना रूप जो ये मन है, इस मन के द्वारा ढका हुआ है ये ज्ञान। कौन से मन के द्वारा? जो कामुक हो चुका है, जो क्रोधी हो चुका है, जो लोभ से ग्रसित है, जो मोह से ग्रसित है, ऐसा ये मन आत्मा का आवरण कर देता है, परम ब्रह्म परमात्मा में आवरण कर देता है। परम ब्रह्म परमात्मा में मैं बुद्धि होनी चाहिए, पर मैं बुद्धि मन जिस देह में रहता है उस देह में मैं बुद्धि हो जाती है। इस करके कई बार पुराने संत बड़ा सुंदर सूत्र बोल देते थे अपनी साधारण सी भाषा में। वो कहा करते थे कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए ये देह से यदि हम जुड़े हैं और देह काम क्रोध लोभ मोह आदि से ग्रसित है, इसमें जो मन है, यदि मन ग्रसित है काम क्रोध लोभ मोह आदि के द्वारा, तो निश्चय ही हमारा
यह न अधा गमन करा देगा, नरक की ओर भेज देगा। नरक के दरवाजे सीधे यहीं से जाते हैं। इसलिए ऐसा काम, ऐसा क्रोध, ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ये ऐसे हैं काम क्रोध लोभ मोह कि इनकी भूख कभी मिटती नहीं है। इसलिए इनका हल है, आप जहाँ हैं जैसे हैं वहीं खड़े हो जाएं। जैसे दलदल में यदि आप फंस जाएं, दलदल उसको कहते हैं जहाँ पर गीली पानी जैसे नदियों में निकल जाता है तो नाले भर जाते हैं। नाले कई 10-10 फीट गहरे होते हैं, उनमें मिट्टी गीली आ जाती है। उस गीली मिट्टी में पैर रखो तो घबाक से नीचे जाते हैं, गर्दन तक चले गए और भी नीचे जाने के चांस होते हैं। तो किसी का जितना हाथ पैर मारो ना उसमें उतने डूबते चले जा रहे हैं। तो किसी समझदार ने कहा धीरे धीरे करके लेट जाओ, हाथ पैर चलाओ मत, तो ऊपर भले ही आ जाओगे, नहीं तो नीचे चले जाओगे, मर जाओगे। ये मोह रूपी दलदल ऐसा ही है बंधुओं, जितने हाथ पैर मारोगे उतना ही गहरे जाओगे। जहां हो जैसे रुक जाओ, खड़े हो जाओ, वरना इसका अंत नहीं। इसी प्रकार काम का अंत नहीं आता। जहां हो जैसे हो रुक जाओ, सतशास्त्र का चिंतन करो। इसलिए किसी ने कहा काम कैसे भी ये रुके। तुलसी बाबा से पूछा, तुलसीदास जी से कहा बाबा आप बताओ कैसे काम पर विजय प्राप्त की जाए। विजय तो प्राप्त क्या करना, इससे कैसे जान छुटाई जाए। तो तुलसीदास जी ने तो कहा काम के विषय में तो ऐसा ही कहा गया है, काम से कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए संतोष करो और काम से अपने को मुख मोड़ लो, अपने को अलग कर लो, काम से अलग कर लो। जो हो गया सो हो गया, पर आगे से अब समदम पूर्वक चलेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई। संतोष करो तो एक पत्नी से ही संतोष हो जाएगा, वरना अनेकों और ताको जहाँ को इसका अंत नहीं है। इज्जत बेइज्जत कराओगे और वासनाओं का सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। पता है ना, परमात्मा ने आपके इश्क रूपी मर्ज पर काबू पाने के लिए विवाह करा दिया, पर मर्ज बढ़ता ही गया जो दबा की। इसलिए इस मर्ज का इलाज है कि जहाँ पर हैं जैसे हैं रुक जाएं। क्रोध का इलाज है शांति रखें। क्रोध आ रहा है उस समय कोई जवाब ना देकर थोड़ी देर मौन रहें, अथवा दूसरे दिन उसको जवाब दें। आज जी करता है लड़ जाऊं, पर आज किसी तरह अपने को बचा लो, घटना बच जाएगी। इसी प्रकार लोभ है, लोभी लोगों से बच कर के अपने को उन महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने स्वर्ग के लालच को ठुकरा दिया, राज्य के लालच को ठुकरा दिया, अपने कर्तव्य पालन में लगे रहे। आप नेक दिल से ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ें, लोभ पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। और मोह है, ये मोह तो फैलता ही जाता है। इसलिए इस मोह को तो कहते हैं शास्त्र विचार के द्वारा बारंबार विचार कर कस्तुम कोतम कोता आया था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये बांधव हमारे जो हैं ये बहुत प्रिय लगते हैं, पर जब पैसा नहीं रहता है तो ये बांधव हमारे पास में भी खड़े होने को राजी नहीं होते हैं। इसलिए वयस गते का काम विकारा, जब शरीर थक गया, इंद्रियां जवाब दे गई, तो काम सुख पता नहीं कहाँ, सर चलने की सामर्थ्य नहीं, काम सुख की कौन बात करे। इसलिए वयस गते का काम विकारा, बुढ़ापे में काम विकार क्या हो जाता है, काम विकार बेकार है, कोई पसंद नहीं करता, किसी काम के नहीं रह गए, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है। और वृद्धावस्था में वो धन नष्ट होने पर परिवार जवाब दे देता है। इसलिए बार बार विचारें और सत्संग करें, आपका काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। ये रहते कहाँ हैं, इस बात के लिए
भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। ये काम क्रोध लोभ आदि रहते कहाँ हैं, इसकी चर्चा अपन कल को करेंगे। यदि रहने की जगह मालूम हो जाए तो वहीं पर चोट की जाए, जिससे कि मैं इनसे बच सकूं। अब भगवान श्री कृष्ण काम के रहने की जगह क्या बताते हैं, इस पर विचार करेंगे कल को। ओम शांति शांति शांति।